भारतवर्ष में हल्दी पानी नाम की नदी के किनारे एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य का नाम था स्वर्णगढ़। और इस स्वर्णगढ़ नामक राज्य में राजा हेमवंत राज्य किया करते थे। राजा हेमवंत अत्यंत दयालु, धर्मावलंबी, साथ ही साथ अद्वितीय योद्धा भी थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वह सारे कार्य किए जिससे कि उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। साथ ही साथ उनके साम्राज्य की सीमाएं भी बढ़ी और साम्राज्य में रहने वाली प्रजा अत्यंत ही सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। राजा के 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम भानुमति था, जबकि छोटी रानी का नाम चंद्रमणि था। दोनों ही रानियां अत्यंत ही मृदुभाषी तथा एक दूसरे से अत्यंत अनुराग रखती थीं। इस वजह से दोनों सगी बहनों की तरह ही उस राजमहल में निवास करती थीं। दोनों ही एक दूसरे से अपनी सभी बातें साझा करती थीं और कभी भी विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न नहीं होती थी। समय बीत रहा था, राजा की उम्र भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन अभी तक राजा को कोई संतान नहीं हुई थी। मित्रों, राजा और दोनों ही रानियां शिव जी की अनन्य भक्त थीं, लेकिन अब जब उम्र आगे को बढ़ रही थी, साम्राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ऐसी स्थिति में राजा की चिंता बढ़नी स्वाभाविक थी। राजा इस बात को लेकर के चिंतित रहने लगे। एक दिन जब राजमहल में राजा उदासी मुद्रा में बैठे हुए थे, तभी दोनों ही रानियां राजा के पास आती हैं और राजा से कहती हैं कि हे स्वामी, आप आज चिंता मग्न क्यों हैं? क्या मैं इस चिंता का कारण जान सकती हूँ? राजा ने रानियों के चेहरे को बड़े ही गौर से देखा और कहा, देखिए, तुमसे मेरी कोई भी बात छुपी नहीं है, लेकिन आज जिस चिंता के वशीभूत मैं हूं, वो चिंता मुझे पुत्र न होने की है। मैं निसंतान हूं। मैं आज सोच रहा हूं कि मेरी उम्र बढ़ रही है और इसके बाद हमारे द्वारा बनाए गए साम्राज्य का वारिस कौन होगा? कौन इसे संभालेगा? कौन इसकी समृद्धि को आगे ले जाएगा? कौन इसकी सुरक्षा करेगा? और जब मैं दुर्बल हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, तो कोई भी शासक हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारे राज्य को लूट लेगा, हमसे छीन लेगा। यहाँ की प्रजा को जो मैंने सुखमय जीवन दिया है, वह उसे दास्ता की जंजीरों में जकड़ देगा। और ऐसी स्थितियों को सोचकर ही आज मैं दुखी हूँ। राजा की इस स्थिति को देखकर दोनों ही रानियों ने राजा से कहा कि हे स्वामी, क्यों ना हम तीनों मिलकर के भगवान शिव की आराधना करें और दीन दुखियों को थोड़ा अधिक दान करें। हो सकता है इससे कोई प्रतिफल मिले। राजा को रानियों की ये बात अत्यंत ही अच्छी लगी और उन्होंने कहा, ठीक है, कल प्रातः काल ही हम मंदिर में हवन अनुष्ठान करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे। साथ ही साथ हम दीन दुखियों को दोगुनी मात्रा में दान करेंगे। रात्रि जब समाप्त हो गई, प्रातःकालीन बेला में राजा रानी उठ करके शिव मंदिर की ओर चले गए और वहां जाकर के उन्होंने भगवान शिव की खूब आराधना की। साथ ही साथ रुद्राभिषेक करवाया और रुद्राभिषेक करवाने के बाद उन्होंने वहां पर आए हुए समस्त लोगों को भर भर के दान दिया।
कोई भी ऐसा गरीब व्यक्ति जो उस दिन वहां पहुंचा था, ये नहीं कह सकता था कि उसे उसकी इच्छा के अनुसार दान नहीं मिला है। राजा और रानी दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि उनकी प्रजा उन्हें आशीर्वाद दे रही थी। इधर राजा और रानी के इन भावों को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे और उन्होंने कुछ समय के पश्चात राजा को दर्शन दिया और राजा से कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से और साथ ही साथ प्रजावत्सलता से अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकते हो। राजा भगवान शिव के सम्मुख वरदान मांगने की जब स्थिति आई तो राजा ने कहा कि हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं एक निःसंतान राजा हूं, मुझे एक अदद संतान की आवश्यकता है। यदि आप उसकी पूर्ति कर देंगे तो मैं समझूंगा कि मेरे इष्ट मेरे मनोभावों को समझ गए हैं। भगवान शिव ने कहा, अवश्य मैं तुम्हारे मनोभावों को समझ रहा हूं, लेकिन तुम्हें पुत्र नहीं दे सकता। मैं अपने द्वारा तुम्हें एक पुत्री प्रदान कर सकता हूं। और ऐसा कहते हुए भगवान शिव ने राजा को एक फल दिया। मित्रों, राजा तो निसंतान ही थे, उन्हें पुत्र की जगह यदि पुत्री ही प्राप्त हो गई थी तो ये क्या कम था। अतः राजा खुशी खुशी से अपने राजमहल की तरफ मुड़े कि तभी भगवान शिव ने कहा कि राजन, एक बात ध्यान रखना कि यह पुत्री तुम्हारी रानियों की आपसी वैमनस्य के कारण मृत्यु को प्राप्त हो सकती है। इसलिए जो रानी उचित हो उसी को ये फल खिलाना और उसी के गर्भ से यह पुत्री का जन्म हो। राजा भी असमंजस की स्थिति में आ गए, क्योंकि फल तो एक था और राजा की रानियां दो थीं। राजा फिर से चिंता में पड़ गए और वह अपने महल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मित्रों, जब वो महल में पहुंचे तो उनके हाथ में एक फल है, लेकिन राजा के मस्तक पर चिंता की लकीरें बनी हुई हैं। स्पष्ट उनके मुखारविंद से दिखाई दे रहा है कि राजा किसी गहरे सोच में पड़े हुए हैं। ऐसा सुनकर के दोनों ही रानियों ने राजा के पास आकर उनसे पूछा कि स्वामी, आज आप फिर से किसी चिंता में डूबे हुए हैं। राजा ने कहा कि मेरी चिंता का कारण अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि मुझे केवल और केवल एक संतान होने का वरदान भगवान शिव ने दिया है, और वह भी एक कन्या के रूप में। लेकिन हमारे दो रानियां हैं और उन्होंने यह निर्णय मुझे ही लेने के लिए कहा है कि मैं किस रानी को यह फल दूं। मित्रों, दोनों ही रानियां एक दूसरे को फल देने के लिए जिद करने लगी। बड़ी वाली कहती कि ये छोटी वाली को दीजिए, ये छोटी हमारी बहन है, ये खाएगी। जबकि छोटी वाली रानी कहती, नहीं, ये मेरी बड़ी बहन है और उनका ही अधिकार है, इसलिए उन्हें दिया जाए। लगातार वाद विवाद बढ़ रहा था और इस वाद विवाद के बाद छोटी वाली जिद करने लगी। जब उसकी जिद ज्यादा बढ़ गई तब बड़ी रानी को ये मानना पड़ा, अर्थात भानुमति को ये मानना पड़ा कि उस फल को भानुमति ग्रहण करेगी। भानुमति ने उस फल को ग्रहण कर लिया। अब राजा ने कहा कि लेकिन एक बात जो भगवान शिव ने मुझसे कही थी चलते समय, कि यदि तुम दोनों के बीच में कभी भी वैमनस्य हुआ तो इस पुत्री की जान जा सकती है।
रानियों ने राजा को बड़े गौर से देखा और उन्होंने कहा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये हम दोनों की पुत्री है और मैं आपस में कभी भी ऐसे कोई क्रियाकलाप नहीं करूंगी जिससे कि मेरी पुत्री के ऊपर कोई अनिष्ट आए। समय बीतता गया। जब 9 माह पूर्ण हो गए तो बड़ी रानी भानुमति ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया और उस कन्या का नाम रखा गया उर्मिला। मित्रों, उर्मिला बचपन से ही अनेक गुणों की धनी थी। वह अत्यंत ही मृदुभाषी, सबको मोहित कर लेने वाली, अत्यंत ही रूपवान कन्या थी। धीरे धीरे समय बढ़ने लगा। अब पूरे ही राजमहल में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। हर कोई प्रसन्न था कि उनके घर राजकुमारी का जन्म हो चुका है। संपूर्ण प्रजा राजा और रानी को बड़ी ही शुभकामनाएं दे रहे थे। समय के साथ साथ राजकुमारी बड़ी होने लगी और एक दिन उसने जिद की कि मैं वन विहार करने के लिए जाऊंगी। राजा और रानी ने उसको बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं मानी और उसने कहा कि मैं वन विहार जरूर जाऊंगी, क्योंकि वहां का दृश्य इस राजमहल से अत्यंत ही सुंदर है। वहां पर तरह तरह के पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ वहां का जो दृश्य है वो हमारे मन को अवश्य मोह लेगा, ऐसा मैंने लोगों से सुना है। राजा विवश होकर के उसको भेजते हैं, लेकिन उसके साथ सैनिक भेजते हैं, उसकी सखियों को भेजते हैं और वो सभी उस कन्या के साथ वन विहार करवाने के लिए जाते हैं। वहीं जंगल, जो कि अत्यंत ही घना जंगल था, पियावान जंगल था, वहां तरह तरह के हिंसक पशु निवास करते थे और वहां पहुंच करके एक सरोवर के किनारे टेंट लगा दिया गया, जिसमें कि राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ रहेगी। सैनिक बाहर पहरा दे रहे थे। इसी बीच राजकुमारी को प्यास लगी तो उसने अपने एक सैनिक से कहा कि जाइए और मेरे लिए जल लेकर के आइए। सैनिक जल लेने के लिए सरोवर के पास गया कि तभी उसने दूसरे सैनिक से कहा कि तुम जाइए मेरे लिए भोजन लेकर के आइए। तो वह फल लेने के लिए जंगल में चला गया। इसी बीच रानी को जब वह बाहर ही तंबू के बैठी हुई थी, तभी उसे किसी जंगली जीव की आवाज सुनाई दी और उस आवाज को सुन करके रानी राजकुमारी अत्यंत ही भयभीत हो गई। साथ ही साथ उसकी सखियां भी भयभीत हो गईं, जो दास दासियां थीं, और वह दो दास दासियों के साथ वहां से भागने लगी। और जब वह भागकर जा ही रही थी कि इसी बीच शाम होने लगी